आज से 50 साल या 500 साल पहले भी किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए या किसी भी चीज के ज्ञान को अर्जन के लिए किताबें सबसे महत्वपूर्ण हुआ करती थी और आज भी किताबों का रिलेवेंट वही है। भले ही दुनिया कितनी भी डिजिटल हो जाए, दुनिया कितनी भी पीडीएफ की तरफ चली जाए, लेकिन जो किताब का महत्व है वह किताब का ही महत्व है और उसको कुछ भी चीजें रिप्लेस नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं 72वीं बीपीएससी पीटी या जिसको हम प्रीलिम्स कहते हैं, जिसका एग्जामिनेशन डेट हमारे एग्जामिनेशन कैलेंडर के हिसाब से जो टेंटेटिव डेट है 26 जुलाई 2026 को है। इससे रिलेटेड कौन से ऐसे बेस्ट बुक हैं जिसको हमको पढ़ने चाहिए और क्या हमारा बेस्ट प्रीलिम्स का बुक लिस्ट होना चाहिए। दोस्तों, मैं फिर से बताऊंगा कि ये जो मैं बुक लिस्ट दे रहा हूं ये मैं अपने अनुभव के आधार पर और जो मैंने अपने हिसाब से देखा, बच्चों को देखा, पढ़ाया, वो अपने हिसाब से मैं बता रहा हूं। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन दिस इज द बेस्ट सोर्स जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्लान है, जिस प्लान के तहत आप चल रहे हैं, डोंट नीड टू चेंज योर बुक। लेकिन अगर आपका उस प्लान के तहत रिजल्ट नहीं आ रहा है, देन यू नीड टू चेंज द बुक लिस्ट। तो आइए जरा देखते हैं कि आखिर क्या है ये बुक लिस्ट, जिस बुक लिस्ट को हमको फॉलो करना चाहिए 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। देखिए, प्रीलिम्स जो डेटा है या प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो भी अपने पैटर्न को हर बार बदल रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि आज से 10 साल पहले या यूं मान के चलिए कि 64वीं या 62वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में जो बच्चे पढ़ते थे वैसा पढ़ाई अब 72वीं में तो नहीं चलेगा। तो उस हिसाब से हमने अपना कंटेंट अपडेट किया है। सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं कि 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं, यह आपके समक्ष होने ही चाहिए। अब बिल्कुल मैं एकदम बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से आपको बताता हूं। जैसे कि अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में आप सबको पता है कि 3 सेगमेंट है, एंशिएंट है, मिडाविल है एंड मॉडर्न है। एंशिएंट मिडाविल सेगमेंट की बात करते हैं तो इससे थोड़े से प्रश्न कम रहते हैं। मॉडर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं और मॉडर्न में भी 1857 के बाद से 1947 के बीच के वाले पैटर्न से क्वेश्चन अत्यधिक पूछे जाते हैं। तो हमको अपना सोर्स भी उसी हिसाब से चुनना है। जैसे कि अगर आपको मैं हिस्ट्री के लिए बताऊं तो यू शुड चूज फॉर एंशिएंट एंड मिडाविल ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर.एस. शर्मा एंशिएंट के लिए एंड सतीश चंद्र मिडाविल जो है ओल्ड एनसीईआरटी मिडाविल हिस्ट्री के लिए। दैट वाज मोर देन सफिशिएंट। आप अगर इस एनसीईआरटी को सिर्फ कर लेते हैं, ज्यादा मोटी किताब नहीं है, आराम से आपका प्रीलिम्स में हो जाएगा। इसके बाद आपको एक और चीज को इंश्योर करना है कि अपने साथ एक एमसीक्यू बुक जरूर रखें, क्योंकि आप जब क्वेश्चंस को बनाते हैं तो उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर रखें। घटना चक्र वगैरह मार्केट में आता है, इसको भी आप रख सकते हैं और उससे रिलेटेड जो है आप अपने क्वेश्चंस को बना के अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास एक फैक्चुअल किताब भी होनी चाहिए। आप क्राउन रख लीजिए, लूसेंट से बेहतर है क्राउन बीपीएससी सेगमेंट के लिए। अन्य एग्जाम होता तो मैं लूसेंट बोलता, आप क्राउन रख लीजिए। उस वनडे जो आपका पर्सपेक्टिव है, जो आपका फैक्चुअल है, वो आप उस टॉपिक से करते हुए क्वेश्चंस को लगाते हुए चलिए। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में पासा पलटता, मॉडर्न हिस्ट्री में ये पैटर्न आपका नहीं चलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको एक स्पेक्ट्रम पढ़ना ही पड़ेगा, नॉन नेगोशिएबल। इसमें आपको ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजे वही, जिसको स्पेक्ट्रम हम लोग कहते हैं, ये एसेंशियल हिस्ट्री के लिए, स्पेशली जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, और ये काफी अच्छा हाई वेटेज। और खासकर अगर हम बात करते हैं 1857 से 1947 के बीच का जो दौर है, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि इस किताब को आपको नॉन नेगोशिएबल है, आपको करना ही पड़ेगा। तो दिस इज फॉर अ हिस्ट्री। याद रखिएगा अपने साथ एक घटना चक्र और एक आपका क्राउन किताब जरूर रखिएगा, ताकि आपको फैक्चुअल और क्वेश्चंस भी आप उससे बनाते रहें। फॉर इंडियन पॉलिटी हम अगर बात करते हैं, इंडियन पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत किताब रखें। क्या एम लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ना है? नहीं, पूरा नहीं पढ़ना है आपको। उसमें फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, पंचायती राज सिस्टम, प्रियम्बल, इसके अलावा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। ये शुरुआत के आपके 5 या 6 तक मान के चलिए, पार्ट 6 तक है। उसके बाद पंचायती राज, इसको आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। स्टेट लेजिस्लेटिव वगैरह बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से आप करेंगे उतना आपके पास कॉमन सेंस हो जाएगा, जहां से क्वेश्चन बनता है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे, तो पूरा पढ़ने की इसको आपको जरूरत नहीं है। जो चीज है वो चीज है, लेकिन ये किताब आपके पास रहनी चाहिए। इससे आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा, अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मिलेगी और आपको इसका वो टॉपिक सब जो है करते हुए चलना है। इसके साथ साथ आप एक क्वेश्चंस भी बनाते हुए चलेंगे। क्वेश्चंस को आपको उस टॉपिक को पढ़े, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए। अगर उस क्वेश्चंस में आपकी गलतियां हो रही है तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा टॉपिक को आप वापस से पढ़िए।
कोई नॉन नेगोशिएबल है। अगर से कीजिएगा तैयारी, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस रहेगा, थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन आप अगर खुद से कीजिएगा तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आप ही आके बोलिएगा प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद कि सर ये चीज को हम फॉलो किए और आपका काम, मतलब कि हमारा जो काम है यहां से हो गया। ज्योग्राफी के लिए ज्यादा रीडिंग भिजिंग नहीं करना है। क्लास छठा से लेकर के 12वां तक एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी या बिहार बोर्ड का किताब, जो भी आपको सहूलियत हो आप इसको कवर अप कर सकते हैं। लेकिन आपको हम बताते चले, अगर आपके पास थोड़ा सा समय कम है, अच्छा से पढ़ना चाहे तो पढ़िए। अगर आपके पास थोड़ा जॉब है, वर्किंग है, हाउसवाइफ है, समय कम है, तो आप क्लास 11th का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। बहुत अच्छा एनसीईआरटी है, लेकिन उसको अगर आपका ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक ठाक है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। जिनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम निराशा वाला है, वो जो बिल्कुल एकदम जीरो से करना चाहते हैं, वो 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपने साथ एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस लिखिएगा। कुछ जो पॉइंट्स आपको लेके उसको आइडेंटिफाई भी करते रहेगा। मैपिंग से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में आ जाते हैं। फॉर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को हम हमेशा नजरअंदाज करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ आपको हम एक किताब बोलेंगे, क्लास 11th का इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट का किताब। और आप क्राउन का किताब, लूसेंट नहीं क्राउन का किताब रखिए फॉर अ फैक्चुअल डेटा। और ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा बैंकिंग हो गया, मल्टी पॉलिसी हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, 5 ईयर्स प्लान हो गया, ये सब टाइप से क्वेश्चन बनता है। ज्यादा इकोनॉमिक्स का वास्ट सिलेबस नहीं है, लेकिन आपको करना होगा। 5 से 6 नंबर आपका इकोनॉमिक्स जो है बनाता है। और मैं हमेशा बताता हूं कि आप किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले सकते हैं। फॉर जनरल साइंस, जो कि काफी अच्छा खासा पोर्शन कवर अप करता है, 25 से 30 क्वेश्चन यहां से आते हैं। प्राइमरी जो इसका सोर्स है एनसीईआरटी का साइंस का बुक क्लास 6 से 10, आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्टेड। और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप रखिए, घटना चक्र रखिए, क्वेश्चन टॉपिक पढ़िए, क्वेश्चन बनाते हुए चलिए। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आप कोई भी एनसीईआरटी नोट्स जो आता है, इस एनसीईआरटी नोट्स को भी अपने साथ रख सकते हैं। दैट वाज सफिशिएंट, काफी अच्छा रहेगा। 11 12 की एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अगर एक आध क्वेश्चन भूले भटके आ भी गया 11 12 से, तो 11 12 की एनसीईआरटी करके आप अपना समय व्यर्थ ना करें। 11 12 की एनसीईआरटी नीट और जेई के लिए होती है। आपसे अगर क्वेश्चन आ भी जाता है 1 या 2 क्वेश्चन, तो आपको उतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास समय की कमी है, आपको अन्य सब्जेक्ट भी है। क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी अच्छे से कीजिए, दैट वाज मोर देन सफिशिएंट। क्विक रिवीजन के लिए आप क्राउन का जनरल साइंस का किताब रखिए। और ऑब्वियस सी बात है कि आप इसका अच्छे से कर सकते हैं क्राउन का। और इससे क्या होगा कि चीजें जो है आपकी और बेहतर होगी और जबरदस्त तरीके से आगे करके आपकी चीजें जो है बढ़ जाएंगी। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं, हिस्ट्री हमारा हो गया सर, जो साइंस हो गया, जनरल साइंस हो गया सर हमारा। इसके बाद पॉलिटी हो गया सर, ज्योग्राफी हो गया सर, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल बचा। तो आइए जरा हम लोग बात कर लेते हैं सर कि बिहार स्पेशल में हमको क्या करना है मेरे भाई। तो बिहार स्पेशल के लिए हम आपको बता देते हैं, बिहार स्पेशल बहुत ज्यादा क्रूसियल है। कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड किताब आप रखेंगे, कोई भी जो मार्केट में चल रहा है, क्योंकि बिहार स्पेशल की किताब की एक लिमिटेशन है कि किसी किताब का हिस्ट्री अच्छा है, किसी का पॉलिटी अच्छा है, किसी का ज्योग्राफी है, तो किसी का इकोनॉमिक्स है अच्छा। लेकिन आपको कोई भी एक सिंगल किताब बिहार स्पेशल के नहीं है जिसमें सारी चीजें अच्छी आपको नजर आएगी। जो मेरा अनुभव है बीइंग एज अ फैकल्टी ऑफ बिहार स्पेशल, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। हम आपको बता रहे हैं अभी भी, हालांकि ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ आपको बता रहे हैं, नॉट अ इंटीग्रेटेड अप्रोच हम आपको बता रहे हैं, लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा है तो उसी पे चर्चा हम रखते हैं। आप जो है मेरे नोट्स ले लीजिएगा, जो आपको मैंने बताया है, फाउंडेशन के नोट्स बनवाए हैं, इस नोट्स को आप ले लेंगे, जो मेरा बिहार स्पेशल का नोट्स है। इसके अलावा ये आपका इम्तियाज अहमद का सीरीज है, ये थोड़ा इजी लेवल का। अगर आप बिल्कुल बेसिक है, अगर आप बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं, तो इसी चैनल पे आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, इम्तियाज अहमद 2025 एडिशन। याद रखिएगा 2024 एडिशन नहीं, पिछले साल जो किया था 2024 एडिशन था, ये 2025 एडिशन है। इस एडिशन का आप क्या कर लीजिएगा, इसमें 61 वीडियो है, इस 61 वीडियो को 2x पे कर करके आप कोशिश कीजिए कि 10 दिन में इसको देख जाए। उसके बाद हमारा एक रैंकर सीरीज चल रहा है। रैंकर सीरीज में लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा अपग्रेडेड है। इसमें बिहार ज्योग्राफी का 10 मॉक है, बिहार इकोनॉमिक्स का 10 मॉक है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बिहार इकोनॉमी का 10 मॉक है, बिहार ज्योग्राफी का 10 मॉक है। इसके अलावा बिहार पॉलिटी का 5 मॉक है। इसके अलावा अभी बिहार हिस्ट्री का 10 मॉक, अभी आपको बिहार हिस्ट्री का कल से लगेगा, यानी कि 10 बजे हम रेगुलर देते हैं इसमें क्लास। ये लाइव अभी चल रही है, इसमें अभी 3 सीरीज खत्म है, चौथा बिहार हिस्ट्री कल से 10 बजे लग जाएगा। तो इतना सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है, तो ये आप कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा लेटेस्ट बिहार इकोनॉमी सर्वे, इसको हम लेकर के अभी आएंगे। बिहार बजट जो ये भी आपको हम देंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आपका रिलीज हुआ है, इस रिलीज के आधार पर आपको लेकर के चलना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहां से आपके समक्ष बन जाता है। फॉर करंट अफेयर्स आपको जो है मंथली बीपीएससी स्टडी आईक्यू बिहार करंट अफेयर्स के ऊपर रिलाई करना है। ये जो हम लोग है बिल्कुल प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसमें ईयरली कंपाइलेशन भी हम लोग देते हैं। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स वॉल्यूम 2 अभी आपके समक्ष आ गया है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक ऑलरेडी आपको हमने बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, वहां से भी आप कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको देते हैं।
एंड दिस इज द बेस्ट तरीका, आप इसको आप अच्छे तरीके से कवर अप कर सकते हैं। इसके बाद आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताते चलूंगा ये कि भाई प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसको एनालाइज करते हुए चलना है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना है, अच्छे से करना है और एटलीस्ट आपको 3 to 5 टाइम्स करना है। ये नॉन नेगोशिएबल है, कोई इसमें कुछ भी नहीं है। मॉक टेस्ट जो है, आप कोई भी मॉक टेस्ट जो है, स्टडी आईक्यू का मॉक टेस्ट हम लोग प्लान कर रहे हैं, आप इस मॉक टेस्ट को एक लगा लीजिएगा, मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ जो है इससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी और 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है इससे भी आप थोड़ा सा बचेंगे कि जो आपकी कमजोरियां, उन कमजोरियों का आइडेंटिफिकेशन आपका अभी से हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है बीपीएससी कंटेंट वाला। आप डायरेक्टली जो है टेलीग्राम पे सर्च करके बीपीएससी कंटेंट वाला जुड़ सकते हैं, लिंक भी यहां पे, लेकिन आप डायरेक्टली जो है सर्च कीजिएगा बीपीएससी CONTENT कंटेंट वाले टेलीग्राम पे। इस टाइप का येलो कलर का फोटो बना हुआ है, इससे आप डायरेक्टली जो है जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको हम एक और चीज बताएं कि क्विक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात अगर हम करते हैं मेरे भाई, तो आपको इस चीज को इंश्योर करना है कि अभी आपका फेज 1 है, यानी कि अभी से अप्रैल तक आपको अपने एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स जो है उसको खत्म कर लेना है। मई जून में आपको वार जोन में आना है, बिहार स्पेशल, साइंस, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजों को आप ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं मेन, और यहां पे आपको इन सारी चीजों के ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान देना है। ऐसा मतलब ये नहीं कि इसमें ये बिल्कुल नहीं पढ़िएगा, ये पढ़ते रहना है, लेकिन इस पे आपका फोकस होना चाहिए और फिर इसका इस पे फोकस होना चाहिए। तीसरे फेज में आप जो है सेल्फ नोट्स और सॉल्विंग एटलीस्ट 15 से 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा लें, काफी आपका सफिशियंट हो जाएगा। बाकी आपको हम तरीका बताएं, ये मेरा मेल आईडी है aditya@aditya.baibhav@studiiq.com। दिस इज मेल आईडी। आप डायरेक्टली मेल करके भी हमसे कुछ सलाह मशवरा ले सकते हैं कैसे आपको आगे तैयारी करनी है। बाकी आप सभी लोगों को बताते चलें कि अगर आप ये सब कुछ खुद से कर पा रहे हैं तो बेस्ट है, अगर ये आप सब कुछ खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग के लिए है हमारा आरंभ 19.0 बैच, बिल्कुल ब्रांड न्यू फ्रेश बैच है। 7 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है। आप सभी बच्चों को एक चीज हम बताते चले, याद रखिएगा सारे बच्चे, कि जो हमारे बैचेज होते हैं मेरे भाई, हमारे जो बैचेज होते हैं, हमारे बैचेज की खास बात आपको बताते चले कि हम पहली ऐसी संस्था है जो आपको 100% प्रीलिम सपोर्ट देते हैं। 100% प्रीलिम सपोर्ट बता रहे, सिर्फ बोलते नहीं है, देते 100% प्रीलिम सपोर्ट। यानी कि हम इसमें आपको सेपरेट 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देते हैं, हम इसमें आपको लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देते हैं मेरे भाई, 5100 एमसीक्यू करवाते हैं एनसीईआरटी रिकॉर्डेड, ताकि आपका जो है बेहतर तरीके से हो। साथ ही साथ आपके फाउंडेशन को अगले हम 5 महीने में कंप्लीट करा देंगे ताकि आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी ना छूटे, और साथ ही साथ हम मेंस भी चलाते हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन करवाना हमारा जिम्मेवारी है, ना कि आपको प्रीलिम्स निकलवाना। तो आप कहीं पे भी अगर आप प्रीलिम्स में एडमिशन लेंगे, क्रैश कोर्स में आपका 6000-7000 प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स होगा, फिर मेंस में आइएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा, 20-25 हजार रुपए आपका आराम से खर्च हो जाएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा, फिर उसके बाद किताब लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको किताब भी दे देते हैं, वर्कबुक भी दे देते हैं। देखिएगा वर्कबुक, इस टाइप का वर्कबुक सब जाइएगा मार्केट में लेने के लिए, तो हम जो है आपको इस टाइप का वर्कबुक भी देते हैं। देखिए ये जो है वर्कबुक भी आपको देते हैं। इस वर्कबुक का खास बात है बिहार फोकस कंटेंट, स्मार्ट रिवीजन टूल्स, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, माइक्रो टॉपिक वेब प्रैक्टिस, ये सब भी देते हैं। इस टाइप का आपका चार्टशीट होना, जैसे कोई टॉपिक को आप पढ़े तो उस टॉपिक का क्लास आपने कंप्लीट किया, उसका प्रीलिम्स प्रैक्टिस किया, मेंस प्रैक्टिस किया कि नहीं किया, क्या रिवीजन कंप्लीट किया कि नहीं किया, इस टाइप से चार्ट बना के जब आप चीजों को पढ़िएगा तो एट द एंड कहा जाए तो आपके लिए बेहतर होगा मेरे भाई। हम ये नहीं बोल रहे कि आप खुद से अपनी तैयारी को नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हैं मेरे भाई, लेकिन आजकल के दौर में जहां पे समय की सबसे ज्यादा कीमत है, इस समय में भाग दौड़ भरी जिंदगी में समय जो है वो सबसे बड़ा कीमती होता है, और समय आपके साथ ना चूक जाए, इसीलिए पेड बैच होता है। पेड बैच में आपके लिए सब कुछ करके हम देते हैं, आपको सिर्फ पढ़ना होता है, ग्रहण करना होता है, तो ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। चाहे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हो, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन में आपको देते हैं, इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटर्स देते हैं, 7 किताबों का सेट, 4 वर्कबुक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आपको हम 100% प्रीलिम्स जब सपोर्ट दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। तो अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है मेरे भाई, तो क्या करेंगे आप सभी लोग, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसके अलावा देखिए ये मेरा मेल आईडी है, दिस इज माई मेल आईडी। आप चाहे तो डायरेक्टली जो है हमको मेल भी कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो aditya.baibhav@studiiq.com, दिस इज माई मेल आईडी। आप डायरेक्टली जो इसमें जो है हमको मेल भी कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बताएं कि आप लोग को हमारे पेड बैच में इनरोल करना हो तो आप कैसे इनरोल करेंगे, देख लीजिए। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो इसमें आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद मेरे भाई, जैसे मान के चलिए यहाँ पे आप गए, ठीक है, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप गए, एक सेकेंड, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप गए। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहां पे क्या करेंगे, स्टेट पीसीएस पे गए, बिहार पे गए। बिहार पे जाने के बाद आप देखिए स्टेट पीसीएस बिहार, ये रहा बिहार पीएससी, इसमें गए।
यहां पे जाने के बाद बाय नाउ आएगा। बाय नाउ पे आप क्या कर देंगे, तो यहां पे आप एक कोड हम बताते हैं, ADILIV आदि लाइव कोड लगा दीजिएगा। यहां पे जो भी आपका लैंग्वेज है, जिस किताब में आपको चाहिए किताब, वो मिल जाएगा और ये जो है कोर्स आपको मिल जाता है। तो याद रखना है क्या कोड आपको लगाना है, आदि लाइव। आदि लाइव क्यों लगाना है, इससे आपको मेरा जो है मेंटरशिप भी मिल जाएगा। इसके अलावा ये नंबर आपको बता देते हैं, 9289996924 इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। कॉल करके बोल दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, तो आपको जो है आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को आप मेंशन कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आप जो इस कोर्स में जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो देरी किस बात की मेरे भाई, जाइए जुड़िए और तैयारी अपनी बिंदास जानदार शानदार कीजिए। हम आपको हमेशा बताते हैं, काफी बच्चों का एक कंप्लेन भी रहता है कि सर आपका कोर्स जो है अन्य संस्थाओं से महंगा है। तो मैं आपको क्लियर बताता हूं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। हम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, हमारा कॉस्टिंग इतना ज्यादा हो जाता है, इतने सारे फीचर्स आपको देते हैं जो कहीं और नहीं मिलता है, ये आप क्यों नहीं देखते हैं। और हम लोग जब 100% प्रीलिम सपोर्ट देते हैं, ये कहीं और नहीं मिलता है, हम दे रहे हैं आपको प्रीलिम सपोर्ट। तो देरी किस बात की, जाइए स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे, या फिर मैंने अपना मेल आईडी आपको दे ही दिया है। अब चाहे तो ये मेरा मेल आईडी, आप डायरेक्टली जो है हमसे आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये मेरा मेल आईडी है, आप लोगों को बता दिए, विद इन 5 आवर्स में आपको, या 3 to 4 आवर्स में आपको कांटेक्ट कर लेंगे। aditya.vaibhav@studiiq.com जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।